शिवानी है भी, बोलो। लंबा होगा, माना एक्स मान के करते जाइए, लेकिन अगर सवाल को जल्दी करना है, शॉर्ट में करना है, तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना होगा, सोचने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से 20% हो जाता है। पहले 26% टैक्स था, तो 20% हो जाता है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। तो बताइए बड़ी हुई इनकम क्या है? सारे बवाल की जड़ यही है, 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स। ध्यान सुनिएगा भाई, मैंने कल आपको समझाया था कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जवाब होगा सर, इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। ठीक है भाई, कल मैंने आपको ये बात समझाई थी। आप बोलोगे जी सर इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई संदेह नहीं है। अब ना मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है, एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए पड़ती है, लेकिन उसकी इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से 20% हो जाता है। अब उसे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अगर कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, मैं शिफ्टिंग से बताऊंगा सवाल, धीरे धीरे आप सीखोगे पूरे सिलेबस के दौरान। अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ना देना पड़े, मतलब इनकम टैक्स को मैं दोनों केस में कांस्टेंट कर दूं, तो मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि मुझे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स ना देना पड़े, तो दोनों केसेस में इनकम टैक्स इक्वल पे होगा, तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा कि इनकम टैक्स का जो रेट का रेशियो, उसके रिवर्स में इनकम का रेशियो हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, भाई एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, जिसकी वजह से आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। अभी आदमी की इनकम पे लगने वाला जो टैक्स है पहले 26% था। देखिए थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो, चिल्लाओ मत, रो मत, मुझे समझाने दो। एक बार में समझ में आ जाता तो ऐसे थोड़ा होता। टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल तरीके से करेंगे, शिफ्टिंग लगेगा। अभी आदमी की इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घटके 20% हो गया, टैक्स उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो बताइए बड़ी हुई इनकम क्या है? थोड़ी बुद्धि लगाइए। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, जिसकी वजह से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। मैं इस एक्स्ट्रा टैक्स को हटाऊं तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप बताओ भाई, पहले आदमी 26% टैक्स दे रहा था, अब आदमी दे रहा 20% टैक्स। तो आप बताओ ये 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगा होगा? ये 12,000 रुपए का टैक्स कितनी इनकम पे लगा होगा? जवाब दीजिए। तो 12,000 रुपए टैक्स, भाई 20% टैक्स देता है, 12,000 रुपए टैक्स 60,000 रुपए की इनकम पे लगा होगा कि नहीं? भाई 12,000 रुपए का जो टैक्स है वो 60,000 की इनकम पे लगेगा कि नहीं? बेटे 60,000 का 20% निकालोगे तो ही तो 12,000 आएगा। 60,000 रुपए का 20% निकालोगे तभी तो 12,000 आएगा। भाई एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ती है, और टैक्स पहले 26% था, लेकिन टैक्स अब घट के 20% हो गया, उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स क्यों देना पड़ा? 60,000 इनकम की वजह से। अभी 60,000 रुपए का 20% निकालोगे तो 12,000 रुपए होगा। भाई इनकम पे 20% टैक्स है, 12,000 रुपए अगर 20% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू ये होगी, यहां से 100% की वैल्यू निकाली तो 60,000 रुपए आएगा मेरे दोस्तों। 60,000 रुपए, 60,000 रुपए की इनकम का 20% 12,000 रुपए टैक्स होता है। यानी कि मेरे दोस्तों 60,000 का मतलब क्या होता है? 0.6 लाख रुपए। 0.6 लाख रुपए, 60,000 को लाख में कितना बोलेंगे? 0.6 लाख। कम से कम इतना गणित तो आता होगा ना? ना ऋतिक, रेट ऑफ टैक्स भी तो बदला है, रेट ऑफ टैक्स भी तो बदला है बेटे। मेरे दोस्तों अगर एक आदमी की इनकम 4.5 लाख बढ़ी, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घटके 20% हो गया, और उसको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना हो पड़ा। अगर मैं उसकी इनकम को 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, अगर मैं उसकी इनकम को 60,000 या फिर 0.6 लाख रुपए कम बढ़ाऊंगा, मतलब मैं उसकी इनकम को 4.5 लाख रहती है ऐसी तैसी। अगर मैं बंदे की इनकम को 4.5 लाख ना बढ़ा के 0.6 लाख रुपए कम, यानी कि केवल 3.9 लाख बढ़ाऊं, यानी कि 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, अगर मैं बंदे की इनकम को 60,000 रुपए कम इंक्रीज करूंगा, तो 60,000 का 20% 12,000 रुपए टैक्स उसको पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? खुशहाल बेटा सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए। यहां पे इनकम भी चेंज हो रही है और रेट ऑफ इनकम टैक्स भी चेंज हो रहा है, दोनों चीजें बदल रही हैं। थोड़ी बुद्धि लगाओ बेटा। प्यार से समझने की कोशिश करिए। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है और इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घटके 20% हो जाता है। आदमी को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। अगर ये 12,000 रुपए का झंझट खत्म कर दूं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भाई 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे लगा होगा? 60,000 रुपए। कि प्रेजेंट में 12,000 एक्स्ट्रा टैक्स देता है। प्रेजेंट में टैक्स कितना देता है? 20%। अगर 20% का मतलब 12,000 है तो 100% का मतलब 60,000 होगा। 60,000 को हम लाख में 0.6 लाख बोल देते हैं। यानी कि अगर मैं आदमी की इनकम 60,000 रुपए कम बढ़ाऊंगा तो 60,000 का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? तो यानी कि अगर मैं आदमी की इनकम 3.9 4.5 लाख की बजाय मैं अगर आदमी की इनकम केवल 3.9 लाख बढ़ाऊं, 60,000 रुपए कम बढ़ाऊं, तो उस 60,000 का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा। मतलब दोनों केसेस में इनकम टैक्स इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल बढ़िया बात। और इनकम टैक्स इक्वल है, बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ है? इनकम टैक्स चेंज हुआ है भाई 13:10 के रेशियो में। तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा, आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 10:13। आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 10:13। इनकम कितनी बढ़ी है? 3 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकम बढ़ी है 3.9 लाख। तो 3 यूनिट का मतलब 3.9 लाख है, तो 1 यूनिट का मतलब 1.3, 1 यूनिट का मतलब 1.3 है, तो 10 यूनिट का मतलब 13 लाख। यानी कि आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 13 लाख रुपए है। आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 13 लाख रुपए है। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में आपसे पूछा है बढ़ी हुई इनकम बताइए। तो 13 लाख रुपए पे आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, तो आदमी की जो बढ़ी हुई इनकम है 13 लाख में 4.5 लाख जोड़ेगा 17.5 लाख। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार तरीका है, तो सवाल में कोई दम ही नहीं होता। ऋतिक कितने बच्चे ऐसे हैं, मुझे यस और नो करके बताइए कि उनको ये सवाल समझ में आ गया? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सवाल समझ में आ गया? जिनको ना समझ में आए वो अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, वो कल वाला तरीका बेसिक एक्स वाला खच्चरों वाला तरीके से कर लें। ठीक है ना? कल मैंने खच्चरों वाला तरीका बताया था ना, आप उससे कर लीजिए। जो समझदार वाले वो ऐसे करेंगे रेशियो से। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है सवाल को सॉल्व करने के लिए, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिल है, थोड़ी क्षमता है। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो 26% से घटके 20% हो गया।
टैक्स रेट कम हो गया, तो आदमी को केवल 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा। ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स कितनी इनकम पे लगा है भाई? अब वो 20% टैक्स देता है। टैक्स कितना देता है? 20%। 20% टैक्स देता है और टैक्स दे रहा है 12,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर 20% का मतलब 12,000 है तो 100% का मतलब 60,000 होगा, यानी कि 60,000 रुपए की इनकम पे 20% टैक्स लगाओगे तो 12,000 रुपए टैक्स बनेगा। 60,000 का मतलब होता है 0.6 लाख रुपए, यानी कि अगर मैं आदमी की इनकम 0.6 लाख रुपए कम बढ़ाऊं, अगर आदमी की मैं तनख्वाह 4.5 लाख ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम यानी कि केवल 3.9 लाख बढ़ाऊं, तो जो आदमी को ये जो एक्स्ट्रा टैक्स देना है 12,000 रुपए देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60,000 का 20% 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे सर तो मैंने आदमी की इनकम को 4.5 लाख ना बढ़ा के केवल 3.9 लाख ही बढ़ाया, रेट ऑफ टैक्स 13 रेशियो 10 के रेशियो में चेंज हुआ, तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज हुई। आदमी की इनकम बढ़ी 3 यूनिट, मैंने बढ़ाई 3.9 लाख, तो 1 यूनिट का मतलब 1.3, तो 10 यूनिट का मतलब 13 लाख। तो आदमी की पहले इनकम 13 लाख थी, अब 4.5 लाख बढ़ी है, तो आदमी की फाइनल इनकम होगी 17.5 लाख। ठीक है भैया, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 90। उससे भी निकलेगा बेटा अंकुर। उससे क्या फायदा होगा प्रदीप? वहां भी तो इंग्लिश में ही है। बहुत प्यारा सवाल है, जबरदस्त, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट सवाल है। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। इनकम टैक्स का जो रेट है 15.2% से बढ़ के 20.9% हो गया। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से गौरव हैड टू पे 5.55% मोर टैक्स देन प्रीवियस ईयर। इसकी वजह से गौरव को 5.55% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा पिछले साल की तुलना में। बट साइमल्टेनियसली, लेकिन साथ ही गौरव की इनकम भी डिक्रीज हुई है 18,400 रुपए। गौरव की इनकम 18,400 रुपए डिक्रीज हुई है। तो बताइए गौरव की लास्ट ईयर इनकम क्या थी? प्रदीप, ये इंग्लिश का रोना बंद करिए, ये गणित है, इंग्लिश नहीं है। पेपर में इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, तो क्या करूं फिर मैं? क्या करूं? प्रसाद बांटू? इंग्लिश नहीं आ रही इनको, नहीं आती तो पढ़ो इंग्लिश, क्यों नहीं पढ़ते? रोने बैठ जाते हैं। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। इंग्लिश में तुम्हारी सांस होगी, आ नहीं रही है। ठीक है भाई? बिना इंग्लिश के पेपर क्लियर कर लोगे क्या? नौकरी ले लोगे क्या? कुछ भला हो जाएगा। इतनी इतनी मिनिमम बेटा, ये तो कोई इंग्लिश भी नहीं है, कोई मैंने कोई पैराग्राफ लिख दिया, कोई द हिंदू का आर्टिकल लिख दिया, ये लाइन में तुमको क्या इंग्लिश और क्या हिंदी लग रहा है बेटा? हैं? अब इनकम टैक्स है तो भैया इसमें क्या इंग्लिश हो गया? इनकम टैक्स इज इनकम टैक्स। आयकर बोलना अच्छा लगता है क्या? जो चीज कमजोर है तो उसका रोना मत, उस पर ज्यादा मेहनत करिए, बात खत्म। अभी जहां 3 महीने में पढ़ाई होती है वहां 6 महीने लग जाएगा। चलिए, तो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। चलिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब क्या हुआ? आयकर की दर 15.2% से बढ़ के 20.9% हो गई। तो आयकर की दर बढ़ गई, टैक्स रेट बढ़ा दिया, मोदी जी गवर्नमेंट आ चुकी है, जिसकी वजह से गौरव को 5.55% ज्यादा टैक्स देना पड़ा है पिछले साल की तुलना में। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, लेकिन गौरव की इनकम 18,400 रुपए घट गई पिछले साल की तुलना में। तो आप बताइए गौरव की लास्ट ईयर इनकम क्या थी, गौरव की पिछले साल इनकम क्या थी? तो इस सवाल में इनकम टैक्स में भी चेंज दिया है, इस सवाल में रेट ऑफ इनकम टैक्स में भी चेंज दिया है। आपसे सवाल में पूछा है गौरव की इनकम बताइए लास्ट ईयर क्या है, तो गौरव की इनकम के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो इनकम का रेशियो कैसे आएगा? जवाब दीजिए। सभी बच्चे जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर मैं इस रेट को इधर ले जाऊंगा तो बटे में आ जाएगा। अगर मैं इनकम टैक्स को रेट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो गौरव की इनकम का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं इनकम टैक्स के रेशियो को रेट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो गौरव की आय का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, जो चीज आपको निकालनी है उसी पे फोकस करिए। मेरे दोस्त एक बात बताइए, गौरव ने कितना इनकम टैक्स एक्स्ट्रा पे किया? 5.55%। बताइए 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो भैया 1/18 मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट, 1/18 होता है 5 सही 5/9%, या फिर डेसिमल बोलूंगा तो एप्रोक्स 5.55%, एप्रोक्स 5.55%, 1/18। तो गौरव ने जो इनकम टैक्स पे किया वो 1/18 बढ़ गया। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे जी सर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि गौरव पिछले साल 18 टैक्स पे कर रहा था, तो अब कितना टैक्स पे कर रहा है? 19। तो टैक्स इस रेशियो बढ़ा, गौरव द्वारा पे किया गया टैक्स इस रेशियो बढ़ा। लास्ट ईयर, अगर ये लास्ट ईयर है, प्रेजेंट ईयर, पिछले साल 18 टैक्स था, तो इस साल कितना पे कर रहा है? 19। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। नाउ मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ? आयकर की दर 15.2% से बढ़ के 20.9% हुई है। तो दोस्तों इसका रेशियो निकालो ना, किससे कट रहा है? 19 से। 19 का पढ़ा याद करो, 19 8 152 और 19 एकम 19, 19 एकम 19, 8 रेशियो 11। तो रेट किस रेशियो में चेंज हुआ है? रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ है? 8 रेशियो 11। तो आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं टैक्स किस रेशियो में पढ़ा? 18 रेशियो 19। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ? 8 11। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो गौरव की इनकम का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात है, मैंने दो रेशियो को डिवाइड करने का शॉर्टकट आपको समझाया हुआ है। पर इसकी तो यहां गुणा हो जाती है कैंची की, 11 गुणा 18। कितना प्यार से मैं तुम्हें समझाता हूं, कलेजा भी निकाल देता हूं, पर तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर इसकी गुणा हो जाती है 8 गुणा 19 मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन बात है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि रेशियो आ जाएगा गौरव की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का। आप बोलोगे जी सर बहुत ही शानदार और बेसिक सा सवाल है। देखिए 2 से कट रहा है तो हम लोग 2 से काटने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं, 9 बार 4 बार रेशियो तो ना, तो काट लेते, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 11 99 99 और 19 चौक 76 हो जाएगा। भैया कितना हो जाएगा? 11 99 99 और ये 19 चौक 76, 76। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं,
यानी कि पिछले साल अगर गौरव की इनकम 99 यूनिट थी तो अब प्रेजेंट ईयर में घट के 76 हो गई। पूछा पिछले साल गौरव की तनख्वाह बताइए, तो यानी कि 99 यूनिट, तो आंसर जो भी होगा 99 का मल्टीपल आएगा, 99 का मल्टीपल आएगा। ऐसा आंसर आएगा जो 9 से भी कटे 11 से भी कटे। 9 से तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं, ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से नहीं कट रहा, ये 11 से नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आंसर जो भी आएगा वो 99 का मल्टीपल आएगा। 99 का मतलब 9 गुना 11, 9 से भी कटने वाला होना चाहिए और 11 से भी कटने वाला होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, 792 खत्म। इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा। भाई गौरव की इनकम 99 से 76 हुई है, तो गौरव की इनकम कितनी घटी है पिछले साल से? आप कहोगे सर 23 यूनिट, 23 यूनिट। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौरव की इनकम 18,400 रुपए घटी है, तो 23 यूनिट का मतलब 18,400 रुपए। आप बोलोगे जी सर, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 23 अट्ठे, 1 यूनिट का मतलब 800 रुपए, 23 अट्ठे 184 होता है। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? तो 99 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 99 गुना 800 रुपए। ये गौरव की पिछले साल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना? 800 से 8 कम कर देंगे, ये आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये तो इस सवाल के पीछे का स्टोरी था, मैंने आपको केवल समझाने के लिए। सवाल का सॉल्यूशन ये है। ये सवाल प्री के पेपर में भी आ सकता है और मेंस के पेपर में भी आ सकता है। सभी बच्चों को समझ आ गया ना? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको ये सवाल समझ आ गया ना? मुझे हां या ना करके बताइए। समझ में आया ना आया? सबको यस करके बोलना, हाँ जी यस समझ आ गया, मुझको अच्छा लगना चाहिए। आगे चलते हैं, कर लोगे? अब ये सवाल खत्म हो गए टैक्स वाले। अगर पेपर में टैक्स वाले सवाल आए तो क्या अब आप लोग सॉल्व कर लोगे? अगर पेपर में टैक्स वाले सवाल आए तो क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे? इनकम टैक्स वाले, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना तो टैक्स वाले सवाल तो करने पड़ेंगे, वरना कैसे तुम्हारी काबिलियत चेक होगी? करने पड़ेंगे बेटा, इतनी मेहनत इसलिए थोड़ा हो रही। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट वैरायटी रह गई ये सीट में। देखिए परसेंटेज और मेंसुरेशन के मिक्स सवाल आते हैं। मेंसुरेशन के फॉर्मूले पे परसेंटेज के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी कि जैसे कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर दे देगा, जैसे सपोज उसने ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल की साइड इतनी बढ़ा दी, ऊंचाई उतनी बढ़ा दी, बताओ एरिया में क्या फर्क आएगा? अभी एक स्फीयर की रेडियस इतने परसेंट बढ़ा दी, बताओ वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा? अभी एक घनाभ की लंबाई इतने परसेंट बढ़ा दी, चौड़ाई इतने परसेंट बढ़ा दी, मोटाई इतने परसेंट बढ़ा दी, बताओ उसका आयतन कितना परसेंट चेंज होगा? तो यानी कि मेंसुरेशन में जो फिगर होती हैं उन पे बेस्ड सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होनी चाहिए। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि बचपन में पढ़ाई जीरो करी, तो आपको फॉर्मूले नहीं पता, ना आपको ट्रायंगल का आता है, ना आपको क्यूब पता है, ना आपको क्यूबॉइड पता है, ना आपको स्फीयर पता है, ना आपको कोन पता है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताता भी चलूंगा क्या है फॉर्मूले, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो हम करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन वाले भी आते हैं, वो भी मैं करवाऊंगा। सवाल नंबर 91 से शुरू करेंगे मेरे दोस्त। एक ट्रायंगल की हाइट 37.5% बढ़ती है, बेस 45.45% बढ़ता है, तो बताइए ट्रायंगल का एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? ट्रायंगल का एरिया कितने, हाँ बिल्कुल बैंकिंग के लिए भी सवाल है ऋतिक, है भाई, ट्रायंगल का एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगा? तो इस सवाल को करने के लिए आप सभी बच्चों की बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इनटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यानी कि ट्रायंगल का एरिया बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। बेस और हाइट को चेंज करोगे तो ट्रायंगल का एरिया भी चेंज हो जाएगा। ये जो हाफ है कांस्टेंट, इससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पाई हाफ है जो कांस्टेंट लगे होते हैं, इससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल का एरिया कैसे बदलेगा? जब उसके आधार को बदलो या उसकी ऊंचाई को बदलो। अब सवाल में ये बोला है कि मतलब अगर आपको एरिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एरिया का रेशियो निकालना है। भाई कैसे आएगा? बेस और हाइट का प्रोडक्ट करेंगे, बेस और हाइट का प्रोडक्ट करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा। एक ट्रायंगल की हाइट 37.5% बढ़ती है, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 12.5% 1/8, 37% 3/8। यानी कि ट्रायंगल की हाइट 8 थी तो हाइट 8 से बढ़ के 11 हो गई। ट्रायंगल का बेस बढ़ा 45.45%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई 1/11 9.09, तो 45.45% कितना होगा? 5/11 5/11, 1/11 9.09%, तो 5/11 45.45%। यानी कि ट्रायंगल का बेस जो है वो 5/11 बढ़ा है। अगर ट्रायंगल का बेस पहले 11 था तो 11 से 5 बढ़ के 16 हो गया, तो बेस किस रेशियो में चेंज हुआ? बेस 11 से बढ़ के 16 हुआ है, हाइट 8 से बढ़ के 11 हुई, तो एरिया का रेशियो आएगा। बेस के रेशियो और हाइट के रेशियो की गुणा करेंगे, गुणा आ रहा है तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं? अगर कोई तकलीफ है मेरे दोस्तों तो उसको रुके रहो, अपने पास तक रखो, बाहर मत उगलना। 8 से 16 दो बार कट जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि 1 रेशियो 2, यानी कि ट्रायंगल का एरिया पहले 1 था तो 2 हो गया, ट्रायंगल का एरिया 1 था तो 2 हो गया मेरे दोस्तों। तो एरिया कितना बढ़ गया? अप्रॉक्स नहीं, अगर एरिया डबल हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ? 100%। ये इसका आंसर है 100%। दिस क्वेश्चन विल टेक ओनली आधा सेकंड टू सॉल्व। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई लिखा नहीं जाता, ये सवाल का सॉल्यूशन है बस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, केवल ये। बाकी तो सब बकवास है आपको समझाने के लिए। केवल जिस दिन आप इतना करोगे उस दिन आपकी नौकरी लगेगी फटाफट। आगे चलेगा अगला सवाल, सवाल नंबर 92 करिए जल्दी से, फटाफट करिएगा दोस्तों। हिंदी में ही बोल रहा हूं आकाश बेटा। सिमी 1 रुपए से 2 रुपए हो जाती है कोई चीज तो कितना बढ़ेगी? 100%। बात खत्म। डबल होना 100% बढ़ना, 3 गुना होना 200% बढ़ना, 5 गुना होना 400% बढ़ना। कैसे बालक हो यार? एक स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है तो उसका एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा? बताइए। अगर एक स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है तो उसकी साइड भी 45% कम होगी। देखिए आपके बात समझनी है मेरे दोस्तों, ये इसका सवाल से जो है कोई लेना देना नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, स्क्वायर का मतलब चारों साइड बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री। तो किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। आप बोलोगे जी सर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² भुजा का वर्ग।
ध्यान सुनिएगा, किसी स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है, रूट टू कांस्टेंट है, डायगोनल किसके प्रोपोर्शनल है, साइड के, डायगोनल को 45% घटाओगे तो स्क्वायर की साइड भी 45% घटेगी, डायगोनल को 45% घटाओगे तो साइड भी 45% घटेगी। बोलो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या इसमें कोई समस्या है भाई? डायगोनल 45, रूट टू तो कांस्टेंट है, कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायगोनल 45% घटाओगे तो साइड भी 45% घटेगी। तो आपसे पूछा एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो एरिया तो साइड का स्क्वायर होता है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20, 9/20। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, मौज कर दी। मतलब अगर स्क्वायर की साइड 20 है तो 20 से घट के 11 हो गई, 9 घटाओगे साइड 20 से घट के 11 हो गई, तो एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में। एरिया का रेशियो क्या होगा, ये साइड का स्क्वायर लगा सकते हैं, नेविचंद्र नहीं करना है, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 और 11 का स्क्वायर 121, ये एरिया का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, एरिया का रेशियो। ये आप एक सेकंड में लिख सकते थे, इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नौकरी उस दिन लगेगी जिस दिन आप यहां पे जाना लिखना शुरू करोगे। 45% मतलब 9/20, यानी कि साइड 20 से घट के 11 होगी, तो एरिया हो जाएगा 400 से घट के 121। आपसे पूछा एरिया कितना परसेंट घटा, बेस को हमेशा 100 बनाइए, क्योंकि 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। इसको 100 बनाइए, बेस को 100 बनाइए, 100 बनाना तो पूरे को 4 से भाग करो, 400 को 4 से भाग करेंगे 100, और इसको 4 से भाग करेंगे 120 को 30, और 1/4 0.25, 30.25। 100 से 30.25 हो गया, ये तो कितना डिक्रीज हुआ, 69.75%। बी ऑप्शन और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 69.75%। 100 से 30.25 हो गया तो कितना घटा, 69.75, परसेंटेज में भी यही आएगा। सभी को समझ में आया? एक और सवाल करिए, सवाल नंबर 93 करो जल्दी से। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई 20% कम हो जाती है, और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है? तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल आएगा 13 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन, ये उत्तर आ गया। एक सेकंड, तो सॉल्व करने में केवल आपको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से ज्यादा का सवाल है ही नहीं। देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बकवास। भाई रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत होता है रेक्टेंगल, ये लंबाई है चौड़ाई है, तो इसका एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर किसी रेक्टेंगल की लंबाई भी चेंज करोगे, चौड़ाई भी चेंज करोगे, तो एरिया भी चेंज होगा। अभी बताऊंगा बेटा, अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो का प्रोडक्ट करिए, लंबाई और चौड़ाई के रेशियो का प्रोडक्ट करिए। भाई एक रेक्टेंगल की लंबाई 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई रेक्टेंगल की लंबाई, 30% बढ़ने का मतलब लंबाई 10 से बढ़ के 13 हो गई, लंबाई 10 से बढ़ के 13 होगी। मैंने इस 13 को देख लिया, 30% बढ़ने का मतलब 10 से बढ़ के 13 होगी। अब लंबाई 13 का मल्टीपल है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो एरिया भी 13 का मल्टीपल आना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, ऐसे किया मैंने, ये मैं मेंटली सोच देता हूं। लंबाई 30% बढ़ी तो 10 से बढ़ के 13 होगी। चौड़ाई 20% कम हुई, 20% का मतलब मेरे दोस्तों 1/5, क्योंकि चौड़ाई अगर 5 थी तो 5 से घट के कितनी होगी, चौड़ाई 4। तो लंबाई और चौड़ाई के रेशियो का प्रोडक्ट करेंगे तो एरिया का रेशियो आएगा ना, ये एरिया का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर एरिया का रेशियो आएगा, क्लियर है? ये सिंपलीफाई हो रहा है, 50:52 है ना, 25:26, यानी कि एरिया इस रेशियो में चेंज हुआ। अगर आपसे सवाल ये पूछेगा ना कि एरिया कितने परसेंट बढ़ा, एरिया कितने परसेंट बढ़ा, तो एरिया बढ़ा 1/25, 4%। रेक्टेंगल का एरिया कितना बढ़ जाएगा, 4%। एरिया 25 से 26 हो गया, एरिया कितना बढ़ा, 1 यूनिट। सवाल में 1 यूनिट के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, आपसे पूछा नया एरिया बताइए, तो नया एरिया 26 यूनिट, तो 26 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नया एरिया 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 13 का मल्टीपल डायरेक्ट चेक कर सकते थे, डी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, ये बताइए सवाल नंबर 94, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए। In a cuboid, if length is increased by 63.63% and breadth is decreased by 41:2/3%, then by how much percent the height should be changed so that the volume remains constant? मेरे दोस्तों एक बात बताइए, क्यूबॉइड मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयताकार डिब्बा, डिब्बा जो होता है ना, बॉक्स जो होता है गत्ते का, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। तो लंबाई 63.63% बढ़ गई, 63.60% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/11, 7/11। आप बोलोगे जी सर 1/11 9.09%, तो 7/11 क्या हो जाएगा, 63.60%, दो डिजिट का रिपीटेशन है, 1/11 पे जाइए। इनकी लंबाई अगर 11 थी तो 11 से बढ़ के 18 हो गई। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। और चौड़ाई 41 सही 2/3% कम हो जाती है। 41 सही 2/3% बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, जिसके लिए होती है 5/12। 1/12 जो है वो 8:1/3% है, ये उसका 5 गुना है। 5 गुना करोगे ना तो 40 + 5/3 आएगा, 40 + 5/3 मतलब 41 सही 2/3%। चौड़ाई 5/12 कम हो जाती है, मतलब चौड़ाई अगर पहले 12 थी तो 12 से 7 हो गई चौड़ाई। तो आपसे पूछा है कि हाइट को कितना परसेंट बदलना चाहिए कि वॉल्यूम सेम रहे, मतलब जितना वॉल्यूम पहले था आज भी उतना ही वॉल्यूम रहे, वॉल्यूम ना बदले। तो अगर वॉल्यूम नहीं बदलना तो मेरे दोस्तों हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज करनी होगी कि नहीं, प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा। यानी कि हाइट अगर पहले 18 गुणा 7 थी मेरे दोस्तों, 18 × 7 थी, तो हाइट को मेरे प्यारे भाई अब जो है 11 × 12 करना होगा। हाइट इस रेशियो में चेंज करनी होगी कि नहीं, रिवर्स।
बोलिए हाइट इस रेशियो में चेंज होगी नहीं रिवर्स रेशियो में? आप बोलोगे जी सर। अभी तो 6 3 18 6 2 12 यानी कि 21 7 21 और 22 21 रेशियो 22 हाइट को 21 रेशियो 22 के रेशियो में बदलना होगा 21 रेशियो 22 रिवर्स रेशियो में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने ऐसे लिख के बता दिया, आप ऐसे भी लिख सकते थे। निरंकुश 8:1/3% का 5 गुना करो कितना आता है 41.3%। मेरा ज्यादा मेहनत करो बेटा, खत्म मामला है आपका। 21 रेशियो 22 हाइट इस रेशियो में चेंज होगी तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी मेरे दोस्तों। कितनी बढ़ाना पड़ेगा हाइट को? 1/21 1/21 बढ़ाना पड़ेगा हाइट को। 1/21 कितना होता है? अप्रॉक्स 4.76%। मैंने बताया है आपको 1/21 कितना है? अप्रॉक्स 4.76%। क्लियर है? बोलिए 4.76%। किसी बच्चे को डाउट? आगे चलते हैं। अगला सवाल मेरे दोस्तों, ये देखिए सवाल नंबर है आपके सामने 95। बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, भर भर के पेपर में आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, इतने ज्यादा सवाल मिलेंगे, बहुत ज्यादा। एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है, हाइट 40% कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? हाइट 40% कम हो जाती है, वॉल्यूम में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आप एक बात बताइए। सिलेंडर जानते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन होता है। क्लियर है? पाई एक कांस्टेंट है, पाई के लोग फिक्स होते हैं, बच्चे जानते हैं 22/7। यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। रेडियस का स्क्वायर, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के रेशियो वॉल्यूम बदलेगा, हाइट बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब बताओ सिलेंडर की रेडियस, बोलिए सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ गई। 120% 120% बढ़ने का क्या मतलब है? जवाब दीजिए। सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ गई, इस बात का मतलब क्या है? 120% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बाबूजी 6/5। 6/5 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5, मतलब सिलेंडर की रेडियस 5 थी पहले, तो बढ़ के 11 होगी, 5 से 11। रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है, तो रेडियस का स्क्वायर ये होगा, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ये होगा, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ये होगा बेटा। 120% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/5, पहले रेडियस 5 थी, रेडियस अगर 5 थी तो 6 बढ़ के 11 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ, स्क्वायर दिख रहा है, जितनी पावर उतनी करेंगे। हाइट 40% कम हो जाती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि हाइट अगर पहले 5 थी दोस्त 5, तो 5 से घट के हाइट कितनी होगी? 3 हो गई। यानी कि वॉल्यूम जो हुआ सिलेंडर का वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ, वॉल्यूम का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो आपका जवाब होगा सर बहुत बढ़िया। तो 25 5 125 और 121 दिया 363, ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत आसान, बहुत मजेदार चीज है। आपसे पूछा वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज आएगा? मैं हमेशा कहता हूं अगर बेस 100 बन जाता है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। 125 को 100 बनाने के लिए 0.8 से गुणा करनी पड़ती है मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 125 का पहाड़ा याद करो, 125 इकट्ठे 1000 होता है, तो 125 की 0.8 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 0.8 तो मेरे दोस्तों 100, क्योंकि रेशियो तो कोई किसी से भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भी। क्लियर है ना? आप बोलोगे जी सर 300 0.8 240 60 0.8 48 288 हो गया, और 3 गुणा 0.8 2.4 यानी 290.4। ऐसे गुणा कर लेता हूं मैं, जल्दी पता जल्दी कैसे गुणा करें। 300 की 0.8 में 240 हो गया, 60 की 0.8 में 48 हो गया, 288 हुआ, 3 की 0.8 में 2.4, 288 में 2.4 जोड़ेंगे 290.4, यानी कि वॉल्यूम 100 से बढ़ के 290.4 हुआ, तो वॉल्यूम बढ़ा कितना? 190.4%। सी ऑप्शन, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, पर क्या आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत थी? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं थी। आप यहीं पे आपने सवाल, इस सवाल का सॉल्यूशन के लिए इतना सा आप यहीं पे छोड़ सकते थे। मैं 0.8 से गुणा करेंगे तो बेस 100 बन जाएगा, यहां से यूनिट डिजिट आएगा 8 के 24 4, तो 100 में जो भी चेंज आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, और एक यहां पे जो है, अच्छा 2 ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो करना पड़ेगा आपको, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 दे रखा है, आएगा बेटा आदर्श, ये बनाओ जल्दी से। एक सिलेंडर की रेडियस में 20% की कमी होती है, तो उसके ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे? यस बप्पा, एप्रोक्स लगाना पड़ेगा। फिर आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। आप बोलोगे सर अब एक सिलेंडर की रेडियस 20% घट जाते हैं, 20% मतलब 1/5, तो उसकी हाइट को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वॉल्यूम सेम रहे? वॉल्यूम जितना पहले था अभी उतना ही रहे। आप जानते हैं रेडियस 1/5 घटी, इस बात का क्या मतलब है? रेडियस 1/5 घट गई, यानी कि रेडियस 5 से घट के 4 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? ये रेडियस के स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ। अगर दो संख्या का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज हुई दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में, क्योंकि हाइट रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 16:25। हाइट 16:25 रेशियो में चेंज होगी। हाइट अगर पहले 16 थी तो 16 से बढ़ के 25 होगी। हाइट कितनी बढ़ी है? 9/16। 9/16 का मतलब कितना आ जाएगा? 56.25%। भाई 8/16 तो आधा ही हो गया 50%, और 1/16 6.25, तो टोटल 56.25% आएगा। तो और आसान हो जाएगा मन, वो सवाल भी करवाऊंगा मैं। आगे चलिएगा, जरा ये बताइए सवाल नंबर 97 करो। व्यास, देखिए पेपर में भी सवाल गलत आया था, एक जगह रेडियस लिख दिया, एक जगह डायमीटर लिख दिया, आप यहां पे डायमीटर कर लीजिए। व्यास, देखिए व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है अभी। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर को 140% बढ़ाते हैं तो बताइए वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा? गोले का, गोले का क्रिकेट गेम देखिए ना, गोला। बच्चा बच्चा बात जानता है कि डायमीटर तो रेडियस का दुगना होता है, डायमीटर को 140% बढ़ाएंगे तो रेडियस भी 40% बढ़ जाएगी। क्लियर है?
आप बोलोगे जी सर। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस की पावर 3 पे और सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। तो डायमीटर 140% बढ़ा है तो रेडियस 140% बढ़ जाएगी। आपसे पूछा वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ेगा, देखिए 140% बढ़ने का क्या मतलब है, 140% बढ़ने का क्या मतलब है। देखिए हर कोई ये बात जानता है कि अगर रेडियस 10 थी तो 140% 14 होता है, 14 बढ़ाओगे तो 24 हो जाएगी। रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है, रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई है। आप बोलोगे जी सर 140% बढ़ने का मतलब रेडियस अगर 10 थी तो वो 14 बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी हो जाएगी 24। क्लियर है, मैंने 10 ही क्यों रखा, क्योंकि 100 बेस बनाना आसान रहेगा। रेडियस इस रेशियो में चेंज हुई तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा, ये वॉल्यूम का रेशियो होगा। आप बोलोगे जी सर ये वॉल्यूम का रेशियो होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ है भाई। क्लियर भाई, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। मैंने आपको 25 तक क्यूब याद करने के लिए बोले हैं। 24 का क्यूब 2016 के पेपर में भी आया था, 24 का क्यूब 13,824 याद है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। मैं हमेशा कहता हूं कि बेस को 100 बनाओगे तो जिंदगी आसान रहेगी, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। 1000 को 100 बनाना है, पूरे रेशियो को 10 से भाग कर दिए, पूरे रेशियो को 10 से भाग कर दीजिए मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम 100 से बढ़ के 1382.4 हो गया। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है 1282.4 बढ़ा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1282.4%, ये ऑप्शन। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को डाउट है। बेटे डायमीटर तो रेडियस का दुगना होता है, यानी कि दो तो कांस्टेंट है। डायमीटर 140% बढ़ाओगे तो रेडियस 140% बढ़ेगी। ठीक है ना, वेरी गुड। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए, या 19% घट जाता है तो 22 साल को कर सकते थे 10%, बिना पेन उठाए साल को कर सकते थे 10%। भाई आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड का वर्ग, स्क्वायर का एरिया जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। अब अगर मुझे एरिया पता है, मुझे एरिया पता है और साइड निकालनी, तो कैसे निकालूंगा, एरिया का अंडर रूट लोगे तो साइड आएगी कि नहीं आएगी, यही तो करना है आपको प्रोसेस। एक स्क्वायर का एरिया 19% घटा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% घटा मेरे दोस्तों। 19% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर एरिया 100 था तो 100 से घट के 81 हो गया 81। 19% का मतलब 100 से घट के 81 हो गया, 19% घट गया एरिया। ये एरिया का रेशियो है। तो स्क्वायर की साइड का रेशियो क्या होगा, आपको एरिया का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट लेंगे, इसका अंडर रूट 100 का अंडर रूट 10 और 81 का अंडर रूट 9। आप बोलोगे जी सर ये आएगा, आप बोलोगे जी सर। यानी कि साइड 10 से 9 होगी तो साइड कितनी घटी है 1/10, 1/10 का मतलब 10%। अगर साइड 10% घटी है तो डायगोनल भी 10% ही घटेगा, कि डायगोनल और साइड एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है, साइड का अंडर रूट 2 टाइम्स। साइड में जितना चेंज आएगा उतना ही डायगोनल में चेंज आएगा परसेंटेज में। क्लियर है, परसेंटेज चेंज विल बी सेम इन बोथ। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, बच्चा बच्चा इसको कर सकता है। ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 19, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने, जबरदस्त 99 नंबर क्वेश्चन है। देख रहे हैं शतक पार करने वाले हैं हम लोग। 5 सेकंड दूंगा मैं सवाल सॉल्व करने के लिए। आप इंक्रीज बाय 119.7%। एक गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है जब इसकी रेडियस को बढ़ाते हैं। तो स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। मैंने अभी तो समझाया कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। अब ध्यान समझिए, एक स्फीयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ा, मतलब वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 को 119.7 बढ़ाओगे तो 219.7 हो जाएगा। बोलोगे जी सर ये वॉल्यूम का रेशियो है, ये वॉल्यूम का रेशियो है। वॉल्यूम अगर 100 था तो 100 से बढ़ के 219.7 हो गया। ये डेसिमल हटाओगे तो यहां जीरो आ जाएगी। ये वॉल्यूम का रेशियो है दोस्तों, वॉल्यूम का रेशियो। तो रेडियस का रेशियो क्या होगा भाई, वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम का रेशियो है, रेडियस का रेशियो निकालना तो क्यूब रूट करना होगा ना। वॉल्यूम का रेशियो पता है, रेडियस का रेशियो निकालना तो इसका क्यूब रूट करिए। 1000 का क्यूब रूट 10, 2197 का क्यूब रूट 13, 13 का क्यूब होता है 2197, ये रेडियस का रेशियो है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा कि टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। भाई स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर ये रेडियस का रेशियो है तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169, यानी कि टोटल सरफेस एरिया 100 से बढ़ के 169 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा 69%, और ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही आसान सवाल है, मेंटली ये सवाल किया जा सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो या आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ऐसा ही कम करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये होता है। आप बोलोगे जी सर क्लियर है। भाई ये पाई तो कांस्टेंट है, ये 2 पाई कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से जानते हो आप। क्लियर है, ये क्लियर है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करता है इस पे। अब एक बात ध्यान सुनिएगा, एक बेलन का वॉल्यूम 43% बढ़ता है जब हम इसकी हाइट को 15 सही 5/3% कम कर रहे हैं। हाइट कम करने के बावजूद भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कैसे हो रहा है जी, ये ऐसे हो रहा है क्योंकि रेडियस भी बढ़ी है। आपसे पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले पता लगाए कि रेडियस में कितना परसेंटेज चेंज है। मेरे दोस्तों भाई अगर आप वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम का चेंज पता है, हाइट का पता है। वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा कि नहीं। भाई एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बढ़ा 43%, यानी कि वॉल्यूम अगर 100 था तो 100 से बढ़ के 143 हो गया। हाइट एक सिलेंडर की कितनी घटी है 15 सही 5/13%। 15 सही 5/13 जो होता है 200/13% है। 200/13% मतलब 2/13 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/13, यानी कि हाइट जो है वो 13 से घट के 11 हो गई। हाइट 13 से घट के 11 होगी। आप बोलोगे जी सर तो वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे जी सर आना तो चाहिए है भी। ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 100, ये कितना आएगा मेरे दोस्तों 13 गुणा 143, 13 गुणा 143 क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जाबड़ तरीका आपको पता होना चाहिए, रेशियो आ जाएगा। भाई 11 से 143 13 बार जाएगा, यानी कि 100 रेशियो 169। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो ये है, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों 100 का रूट 10 है भी, और 13 गुणा 13 का रूट 13।
यानी कि अगर इस सवाल में यह पूछा जाता ना, अगर इस सवाल में यह पूछा होता ना, अगर आपसे पूछा होता ना कि रेडियस कितने परसेंट बढ़ी है, तो आपका जवाब होता 30%। अगर इस सवाल में यह पूछा होता ना कि रेडियस कितने परसेंट बढ़ी है, तो सभी बच्चों का जवाब होता सर जी 30%। रेडियस को 30% बढ़ाया गया है। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? रेडियस 10 से 13 हुई है, तो रेडियस कितनी बढ़ी है? 30%। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा, हाँ निरंकुश, सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज बताओ। कर्व सरफेस एरिया में भाई सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आरएच। 2 पाई आरएच यानी कि कर्व सरफेस एरिया रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। आप बताओ, बात बताइए कि सिलेंडर की रेडियस क्या हुई है? सिलेंडर की रेडियस 10 से बढ़कर 13 हुई है। सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी घटी है? 2/13। हाइट 2/13 घटी, यानी कि हाइट जो है सिलेंडर की 13 से घट के 11 हो गई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का रेशियो ये होगा। भाई रेडियस के रेशियो को हाइट के रेशियो से गुणा कर दीजिए, तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 10:11। 10:11 का मतलब 10% बढ़ गया भाई, 1/10, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 10% इंक्रीज हो गया। और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत प्यारा सवाल है, 10%। मेंटली आप यहीं से कर सकते हैं, इन दोनों रेशियो गुणा करेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 10 रेशियो 11। ये तो आपको केवल समझाने के लिए लिखता हूं। इन दोनों रेशियो की गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 10 रेशियो 11, 10% बढ़ाकर सरफेस एरिया, खत्म सवाल। ठीक है, तो 100 का शतक पूरा हुआ। अब 101 का सगुन भी करवा दीजिए। लास्ट सवाल इस शीट का। एक कोन की हाइट 6.25% घट गई तथा रेडियस घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। कोन का वॉल्यूम 40% घट गया, तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है? जवाब दीजिए। करिए दोस्तों जल्दी से, क्या उत्तर आएगा सवाल का? वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से भाग करिए, आ जाएगा। भाई एक कोन का वॉल्यूम 40% घट गया, 40% मतलब 2/5, वॉल्यूम 5 से घट के 3 हो गया। हाइट कितनी घटी? कोन की 6.25%, 6.25% मतलब 1/16, हाइट 16 से घट के 15 हो गई। तो वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आएगा। आप कहोगे जी सर, तो 45 रेशियो 48, 75 रेशियो 48 आ जाएगा। यानी कि 3 से जाएगा 25 रेशियो 16। 25 रेशियो 16 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो 5:4, यानी कि कोन की जो रेडियस है इस रेशियो में चेंज हुई, 5:4 के रेशियो में। कोन की जो रेडियस है वो 5:4 के रेशियो में चेंज हुई है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। सवाल में आपसे दिया है कि नए कोन की रेडियस पुराने कोन से कितना कम है। कोन की रेडियस घट के 15 सेंटीमीटर हो जाती है, रेडियस घट के 5 से 4 हो गई। सवाल में 4 यूनिट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है, पूछा रेडियस कितना घटी है? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 4 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 15/4। 15/4 कितना होता है दोस्तों? 3.75। तो 3.75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था। सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो बेटा मोनिका तुफाजुल। कुछ समझ में आया? आपने कुछ नई चीज सीखी, कुछ आपके पल्ले तुम्हें अपने अंदर। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है अभी, चैप्टर शुरू हुआ है। ऐसे थोड़ा चैप्टर खत्म होता है, अभी शुरू हुआ है।